नमस्कार पार्थ। अगर मैं आपसे कहूं कि औरतों के जैसे ही मर्दों के भी मासिक धर्म होते हैं, लड़कों के भी मासिक धर्म आते हैं 3-4 दिन, तो आपको ये सुन के हंसी आएगी। लेकिन जब मैं आपको इसका विस्तार दूंगा तो आपको इस पे यकीन हो जाएगा आपको। लेकिन अभी आपको हंसी आएगी। जैसे औरतों में 28 दिन के सर्कल में वो 7 दिन ब्लड फ्लो होता है जिसे मासिक धर्म कहा जाता है। और उन्हें कहा जाता है कि वो 4 दिन औरतें अपवित्र होती हैं। मैं यही पहले विस्तार कर दूं कि वो औरतें अपवित्र नहीं होती। वो 4 दिन वो अपवित्र कैसे हो सकती हैं यार? वही खून जब शरीर में बह रहा है तो अपवित्र हो ही नहीं सकती, जब बाहर आ गया है तो अपवित्र कैसे हो गई? वो अपवित्र नहीं होती है। इसमें साइंस कहता है कि जब वो 4 दिन मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं तो उनका चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, दर्द से वो चरम सीमा पे रहती है। उस समय वो किसी को भी मार सकती है। उस समय किसी को भी वो श्राप दे सकती है। उस समय उनके द्वारा जो काम किया जाता है टोटल निगेटिविटी से वो काम होता है। और कहा जाता है साइंस में कि अगर कोई भी व्यक्ति गुस्से से खाना पकाए या कुछ भी दे तो वो लेना मत, वो जहर जैसा काम करता है। तो उस समय वो 4 दिन औरत अपवित्र नहीं होती। वो उनका वाइब्रेशन जो होता है, तरंगे जो निकलती हैं उनके शरीर से निकलती रहती हैं, वो निगेटिविटी का तरंग होता है, गुस्से का तरंग होता है, श्रापित तरंगे उनके शरीर से निकलती हैं। और वही तरंगे जब भोजन में जाएगा और भोजन में जाने के बाद वो आदमी खाएगा तो वो ही तरंगे उससे वो प्रभावित होगा। इसीलिए धर्म ने लोग जोड़ दिए कि वो 4 दिन जो होगा उनका, उसमें वो औरत अपवित्र होती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि औरत अपवित्र नहीं होती, वो चिड़चिड़ापन होती है, गुस्सा होता है, टोटल निगेटिविटी से भरी होती है। और उसके जो वाइब्रेशन होता है उसके शरीर से जो तरंगे निकलती हैं वो टोटल निगेटिविटी निकलता है। इसीलिए उनको कहा जाता है कि इतने दिन वो क्या करें, ना खाना बनाए, ना कोई भी काम ना करे, आराम करें। अब आते हैं कि इन मर्दों की भी मासिक धर्म होते हैं। कैसे? तो आपने देखा होगा, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो आप कुछ दिन देखोगे उसमें बहुत अच्छे से काम करते हो। लेकिन आपको 3-4 दिन ऐसा लगता है कि यार अगर नहीं मिला तो क्या करूंगा। अगर आप किसी बात करते हो कहोगे कि अरे यार वो किसी और से तो बात नहीं कर रही है। लेकिन बाकी दिन आप बड़े अच्छे से बात करते हो, लेकिन वही 3-4 दिन आप बड़े दुविधा में हो जाते हो, बड़े गुस्से हो जाता है आपको। फिर तो वही इंसान रहता है, रोज उसी से बात करते हो अच्छे से, लेकिन आप कहते हो ना कि हर 20 दिन पे 30 दिन पे ये लड़ाई हो जाती है, तो वो आपका मासिक धर्म है। आपको भी क्या है कि 3-4 दिन फ्रीडम की जरूरत है। इंसानों को भी, मर्दों को भी 4 दिन का फ्रीडम देना चाहिए, क्योंकि उनको भी कुछ नई चीजें जाननी चाहिए, नया नया चीज उन्हें दिखाना चाहिए, नई जगह उनको दिखाना चाहिए, नई जगह जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपका ये मासिक धर्म 4 दिन का रहता है उसमें नई चीजें जब आपका दिमाग देखेगा उसमें रिलैक्स होगा, नई चीजें सीखेगा तो रिलैक्स होगा। नहीं तो आप भी 28 दिन जब काम कर लेते हो एक ही, उसमें आपका जो ये दिमाग होता है एंजाइटी से, डिप्रेशन से, निगेटिव, कितने भी आप पॉजिटिव रहो, निगेटिव विचारों से भरता है। फिर उसके बाद वही अंदर आपको उफान मारता है। वही जब उफान मारेगा तो आप बड़े ना चाह के भी उस चीज में कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये चीज हमको नहीं मिला तो क्या करूंगा, ये सच में नहीं मिलेगा, ये इसके लिए ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप एंजाइटी में आ जाए, चिंता में आ जाओगे। फिर उसके बाद आप, कोई आपसे कुछ कह देगा तो गुस्सा करने लगोगे उस पर। तो इसमें बस इतनी कहने की बात है कि जो औरतों के साथ होता है वैसे ही एक मर्द के भी साथ होता है। 28 दिन का इनका भी सर्कल होता है, इनको भी गुस्सा आता है। जैसे
उनको मासिक धर्म आता है, इसका भी मासिक धर्म आता है। बस बात ये है कि ये कोई चीज, कोई द्रव्य ये बाहर नहीं निकालते, बस इनका क्या होता है, माइंड अपसेट हो जाता है, और उस माइंड को अपसेट करने के लिए इनको भी छुट्टी की जरूरत होती है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो हमारे यहाँ का बनाया गया जो ये एरिया है, क्लाइमेट जो बनाया गया हमारा जो है, वातावरण जो बनाया गया है, इसमें मर्द को जीने का कोई हक ही नहीं है। उसे दर्द हो रहा है तो यार तुम मर्द नहीं है, उसे पेन, उसे रोना आ रहा है, तुम मर्द नहीं है, तुझे डिप्रेशन में चला जा रहा है, तुझे कोई छोड़ के चला गया, तुम मर्द नहीं है, तुझे बातें सहने नहीं आती, तू औरत है। सोचो, इतना सब मर्दों के लिए बनाया गया है। तो मैं ये आज आपसे कहना चाहता हूं कि जिसको दर्द होता है वो मर्द होता है, जिसको रोना आता है वो मर्द होता है, जो तकलीफों को सह सकता है, दूसरों को तकलीफ ना दे, दूसरों के तकलीफ को सह सकता है, दूसरे की तकलीफों को महसूस कर सकता है, वो मर्द है। नहीं तो पहले का मर्द जो होता था, बनाया गया जो समाज है कि वो अगर औरत तो रो रही है तो उसको कहते, उसको रोते देख के इसको बहुत गंभीर हो जाना, मौन हो जाना है, और कहना है क्यों रो रही है, उसे तकलीफ हो रहा है उस औरत को, तो उसको डांट करके, उसको बोल करके चुप कराया जा रहा है। लेकिन आजकल का जो मर्द है, मर्द वो है जो किसी के दर्द को महसूस कर सके, वो असली मर्द है। मैं बस इतना आपसे कहना चाहूंगा कि आप जब भी आपके दिमाग में ये विचार आने लगे, जब आपको गुस्सा आने लगे, एंजाइटी सताने लगे, चिंता सताने लगे, आपको कोई बात समझ में ना आए, तो आप कोई नई जगह का तलाश करिए। मर्दों के लिए ये जरूरी है, औरतों के लिए तो हम 4 दिन का छुट्टी देते हैं कि तुम मासिक धर्म में अपने 4 दिन आराम करो। वो आराम करने से क्या होता है, उनका जो पेन होता है, ये चिड़चिड़ापन होता है, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाती, मुझे पता है, कंट्रोल नहीं कर पाती, वो गुस्सा तब भी कर देती हैं। लेकिन मर्दों का जो होता है, ये गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये जो इनकी चिंता होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ये एक्शन ले लेते हैं, गलत जो कदम उठा लेते हैं। उसके लिए इनको क्या चाहिए, जब इनको नई जगह जाना चाहिए, इनको आराम करने की जरूरत नहीं है, इनको नई जगह की जरूरत है। नई जगह में देखोगे हमारा दिमाग बहुत जल्दी कूल हो जाता है, काम हो जाता है। जब हमारा माइंड शांत होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अब आपको, हमको लग रहा है कि ये दोनों बातें क्लियर हो गई होगी कि औरतों का भी मासिक धर्म होता है और मर्दों का भी मासिक धर्म होता है। बात दोनों में बस इतनी है कि इसका जो औरत का होता है, वो ब्लड जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और इनका जो वो अशुद्धि वाला रक्त होता है बाहर निकल जाता है। इनका जो अशुद्धियां होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, और दिमाग जो गुब्बारे की तरफ फूलता है उसमें कई तरह की कंकड़ पत्थर रहते हैं। इनके भी दिमाग से निगेटिव जो वाइब्स निकलती हैं, इनके भी जो दिमाग में जो गंदे विचार आते हैं, जो औरतें के साथ आता है वैसे इनके भी साथ होता है, ये होता है इनके साथ। आपको इतना समझना है कि इंसान भी दर्द, एंजाइटी, गुस्सा, फीलिंग का एक हिस्सा है, उसको भी मासिक धर्म आते हैं। तो 28 दिन में मुझे बस इतना आपको कहना है कि आपको भी 28 दिन, टोटल 365 दिन काम नहीं करना है। इतवार आपके लिए भी है। आप 4 दिन महीने में कहीं नई जगह का तलाश करिए, जाइए गांव में, आप हो तो कहीं निकलो जहां आप नहीं गए। गांव में बहुत ऐसी एरिया होती हैं, जगहें होती हैं जहां आप नहीं गए हो, वहां धीरे से साइकिल उठाओ, पैदल निकल जाओ उधर। एक दिन उधर गए, दूसरे दिन कहीं दूसरी तरफ निकल गए, तीसरे दिन उधर निकल गए। आप देखोगे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और बड़ा आप सहमे रहोगे, शांत हो जाओगे, हर बात पे जवाब नहीं दोगे किसी को, आपको शांत रहना आ जाएगा।
जब ये आपका मासिक धर्म है, मैंने बताया 28 दिन का आपका भी सर्कल होता है मासिक धर्म। जब आपका 28 दिन गिन लो कि जब आपको एंजाइटी सताने लगे, चिंता आने लगे, दुख आने लगे, अननेसेसरी ये आपको फीलिंग होने लगता है तो आने लगे, उसके बाद समझ जाओ कि अब हमें नई जगह की तलाश करनी है। नई जगह उस समय जाओ, वहां कुछ समय बिताओ, आपको देखोगे कूल हो जाओगे, शांत हो जाओगे, समझ में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका भी मासिक धर्म होता है, अब आपको समझ आ गया होगा। और औरतों का जो मासिक धर्म होता है उसमें तो उनको समझना बहुत जरूरी है। जो मर्द होते हैं कहते हैं अरे जाने दो, वैसे ही इन लोगों का होता है। एक बार आप भी अपने जो पेट में एक सुई चुभा के देखना, या फिर तो चुभा लेते हो, चुभा के देखना, पता चलेगा कि कितना दर्द होता है ना। एक बार पेट में चोट लग जाती है, अंडाशय पे जब गोला जो बॉल लगी है पता चलता है, जो किसी को लगी होगी अंडाशय पे बॉल तो पता चलेगा, वैसे ही उनका दर्द होता है। और वैसे जब दर्द होता है वो सोचो एक हफ्ते वो दर्द लेके चलती है। तो आप भी जब उनको आए तो उनका सहयोग करो, 4 दिन उनको आराम दो, आप कर सकते हो काम, उनका सहयोग करो। औरतों का हमेशा सम्मान किया करो। अब ये जमाना नहीं रहा कि औरत के गुलाम बन के बैठे हो। हाँ बनो गुलाम, आप माँ के ही, एक औरत के ही जने औलाद हो, और आप एक औरत का ही अगर आप फीलिंग तकलीफ ना समझ पाओ, ना महसूस कर पाओ, तो आप एक माँ की जो बेइज्जती कर रहे हो। वो एक माँ का जो है बड़ा अपमान है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक औरत से ही जने हो, और औरत का तकलीफ आपको समझना, महसूस करना आपका धर्म है। नहीं तो आप अपने माँ के बड़े अभागे औलाद हो। ये आप पे लागू नहीं होता। उनको भी चाहिए 28 दिन में जो 4 दिन आराम करने का मौका दिया जाए, बस इतना कहना। और अब मर्दों के भी मासिक धर्म होते हैं, उनको भी समझने का मौका दें। औरतें अगर देखें वीडियो तो उनको भी मौका दो, वो भी लोड लेते हैं जीवन में, औरतें भी लोड लेती हैं। औरतों के 28 दिन के बाद 4 दिन की उनकी भी इतवार मनाया जाए, उनको भी छुट्टी दी जाए। और मर्दों को जो आता है मासिक धर्म, वो भी नई जगह की तलाश करें, थोड़ा घूमें, थोड़ा टहलें, शांत मन हो जाए, अपने जीवन में आराम से खुशहाली के साथ व्यतीत करें, पॉजिटिविटी के साथ अच्छे से आगे बढ़ें। ध्यान रखें, ख्याल रखें। नमस्कार पार्थ।